यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहा हूं सबके लिए, कैसे हैं सब लोग बेटा? ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए वीडियो में। गाइज, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि कल आप लोगों को जो है वो नोटिस के बारे में पता चला होगा जो एनटीए की साइट के ऊपर आया, तो जिसके अंदर ये बताया गया था कि जो अपने एग्जाम्स होने थे, जो हमारे पेपर होने थे अगस्त के अंदर, जो अभी हमारे 2 दिन के बाद में पेपर स्टार्ट होने थे 12, 13, 14 अगस्त को, तो उन सभी पेपर्स को जो है वो डिले कर दिया गया। और उनको डिले भी क्या किया गया, 42 डेज के लिए डिले कर दिया गया। और अब पेपर जो है वो होंगे आपके 20 से 30 सितंबर के बीच में। एक बार मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूं कुछ। बहुत आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए, स्पेशली जो है जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं पिछले 1 साल से, ठीक है, तो उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को पूरा देखोगे तो अच्छा लगेगा आपको। अच्छा क्या मतलब, आपकी जो डाउट्स है काफी सारे वो क्लियर होंगे और लाइफ का एक गोल आपको जो है वो देखने को मिलेगा। थोड़ा रास्ता आपका जो वो साफ हो जाएगा, जिस रोड पे आप अभी चल रहे हैं तो वो रोड थोड़ा सा आपका साफ हो जाएगा, तो आपको थोड़ा क्लियरिटी मिल जाएगा, ठीक है। तो मैंने कोशिश करिए कि इस वीडियो के अंदर मैं वो सारी बातें डिस्कस करूं जो इस टाइम पे आप सभी के माइंड के अंदर चल रही है, क्योंकि जिस स्टेज पे आप अभी हैं वो स्टेज से हम होके गुजरे हैं, समझ रहे हो। हमारा जेआरएफ हो गया होने और बहुत साल हो गए हैं, बहुत साल से बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं, तो वो जो एक्सपीरियंस है हमारे पास में, तो उसके जरिए सिर्फ मैं आपको सिर्फ इतना कि आपके माइंड में करंट जो आपका सिचुएशन है उसके अंदर आपका माइंड क्या बोल रहा है, क्या आपके माइंड के अंदर चल रहा है, उसके ऊपर थोड़ा सा क्लैरिटी की जो है वो बात करने वाले हैं, बस, ठीक है ना। अच्छा देखो, एक बार के लिए ये 8 अगस्त 2022 को जो है नोटिस आया था एनटीए की साइट पे, और ये पब्लिक नोटिस में दिया गया कि शेड्यूलिंग ऑफ द डेट ऑफ एग्जामिनेशन फॉर द यूजीसी नेट दिसंबर 2021 जून 2022 मर्ज साइकिल के जो पेपर थे, तो उसके अंदर जो है अर्लियर इनको जो है वो क्या किया गया था, शेड्यूल किया गया था 12, 13, 14 तारीख को, और इनको अब जो है वो एनटीए ने क्या कर दिया, 20 से 30 सितंबर के बीच में जो है वो क्या कर दिया, पोस्टपोन कर दिया। मतलब इनको जो है वो पोस्टपोन कर दिया और ये बोल दिया कि 20 से 30 सितंबर के बीच में हम लोग जो है वो एग्जाम लेंगे। फिर यहाँ पे ये बोला कि सिटी ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो आपको मिल जाएगा 11 सितंबर को। देखो एनटीए को भी थोड़ा सा तो ये है कि बच्चा बहुत ज्यादा जो है वो परेशान है। कुछ यूट्यूबर्स ने जो है वो बच्चों का दिमाग खराब करके रखा हुआ है कि कब आएगा एडमिट कार्ड। जानिए, सबसे पहले हमारी रिपोर्ट, हमारे सोर्सेज ने हमको बताया कि हम बताएंगे आपको कि एडमिट कार्ड कब आने वाला है, कब आपका पेपर होने वाला है। सब जो है वो एनटीए ने फेल कर दिया। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि पेपर जो है अब होगा, पेपर जो है 10 दिन बाद होगा, 2 दिन बाद होगा, 17 से होगा, ये होगा वो होगा। लेकिन मैं ये बोल रहा हूं आपको कि एनटीए ने सीधा जो इन सभी बातों पे कयास लगा दिया और ये बोल दिया कि भाई देखो, हम लोग तो पेपर लेंगे आपका कब, हम लेंगे 20 से 30 सितंबर के बीच में। और ये इंफॉर्मेशन सिर्फ एनटीए के पास ही उसने जो है वो प्रोवाइड करवा दिया, ठीक है। तो कोई भी ऐसा नहीं है, कोई भी ये पर्सन क्लेम नहीं कर सकता। हमने ये डिमांड किया था कि भाई प्लीज कम से कम 10 दिन पहले एडमिट कार्ड दे दीजिए। हमने मेल भी किया था, ट्वीट भी किया, बट कोई ज्यादा उसके ऊपर रिप्लाई नहीं आया। आप बोल सकते हो कि डेमोक्रेसी थोड़ी सी खत्म हो गई है, बट स्टिल हमको इसी के साथ में जीना पड़ेगा अभी फिलहाल के लिए, ठीक है ना। आप चाहे कितना ही चिल्ला लो, कितना ही चीख लो, लेकिन अभी फिलहाल कुछ नहीं हो सकता है। पेपर आपका लेट हो गया। बहुत सारे बच्चे जो है वो परेशान इस बात को लेके कि सर पेपर हमारा लेट हो गया, हमारे तो बहुत सारी चीजें अटकी हुई हैं। बिल्कुल मानता हूं, लेकिन हाल फिलहाल कुछ भी नहीं हो सकता। आपको इसी बात को लेके जो है वो जीना पड़ेगा, इसी बात को लेके, इसी बात को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और तैयारी करनी पड़ेगी। दोबारा थोड़ी सी बात करते हैं। तो पहली बात तो ये हो गया कि 12, 13, 14 अगस्त को जो पेपर होना था वो पेपर पोस्टपोन कर दिया, और पेपर कर दिया कब, 20 से 30 सितंबर के बीच में। और ये बोल दिया कि हम तो पेपर लेंगे आपसे 20 से 30 सितंबर के बीच में। और इधर उधर भटकना, बिल्कुल भी भटकना मत, आप लीक से मत हटना। इसीलिए पहले बता दिया कि हम लोग जो है सिटी ऑफ एग्जामिनेशन आपको देंगे 11 सितंबर को, और एडमिट कार्ड जो है उनके हम इशू कर देंगे 16 सितंबर को। इसका मतलब 16 सितंबर से पहले इधर उधर भटकने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई वीडियो देखने का ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है इन चीजों के रिस्पेक्ट में कि भाई पेपर कब आने वाला है, हम क्या करें, जो है वो एग्जामिनेशन कहां आएगा, कौन सा पेपर पहले होगा। सब बकवास चीज है एक नंबर की, सब टोटली बकवास चीज है। मैं खुद, मेरी खुद की कम्युनिटी के अंदर, मैं देखिए अब मेरे को इतना ज्यादा मतलब दिमाग में इतना खराब हो रहा है ना, क्या बताऊं तुम्हें। मेरी खुद की कम्युनिटी के अंदर, क्योंकि मैं एक टीचर और टीचर कम्युनिटी के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं, आप देखिएगा, जो मैंने परसों भी एक वीडियो डाला था और मैं बनाने चाहता फिर भी मैंने वो वीडियो बनाया, और मैं टेलीग्राम के ऊपर भी एक ऑडियो जो है छोटा सा पोस्ट किया कि ये देखो, छोटा ऑडियो इसलिए पोस्ट किया मैंने, ये उसमें स्पेशली मेंशन किया कि टाइम बहुत ही क्रूशियल है, ज्यादा आपका वक्त लूंगा नहीं, आप तैयारी पर लगे हुए हो, और अगर मैं कुछ ऐसी बात बोल दूं जिससे आपका टाइम या आपका जो माइंड है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाए, आपका टाइम खराब हो जाए, तो इसका मतलब तो सबसे बड़ा दोषी मैं हूं, सबसे बड़ा गिल्टी तो मुझे फील होगी कि यार देखो मैंने बच्चे का वक्त खराब कर दिया। जो
जो आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे बच्चा पढ़ाई पे लगा सकता था, उसने वो वीडियोस को देखने पे लगा दिए या सुनने पे लगा दिए, और जबकि उनका एक्चुअल के अंदर कोई भी जो है वो मतलब नहीं है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बेस पर सब कुछ होना है और सभी लोग अपनी एक्सपेक्टेशन लगा रहे हैं, तो जिनका कोई मतलब नहीं था। अब लोग जो है, लोगों ने क्या किया, जिस टाइम पे बच्चे को जो है वो आपको एमसीक्यूज प्रोवाइड करवाने चाहिए, जिस टाइम पे अगर आप इतना ही बच्चों का वेलफेयर करना चाहते हो, इतना ही बच्चों के लिए सोच रहे हो, आप ये सोच रहे हो कि नहीं हमको तो है भाई, आप आके जो है वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके और ये बोल रहे हो कि मैं तुम्हारे लिए जो है वो आवाज उठाऊंगा, मैं करूंगा, मैं कुछ करके दिखाऊंगा। अब तुमने क्या कर लिया भाई, तुमने उखाड़ क्या लिया उस चीज के अंदर। अब ये 20 से 30 को कर दिया, तुम करवा लो पहले पेपर, नहीं हो सकता। एनटीए सुप्रीम बॉडी है, यूजीसी सुप्रीम बॉडी है, उन्होंने डिसाइड किया, बात खत्म हो गया। पूरे देश को देख करके जो है उन्होंने डिसाइड कर दिया कि हम तो 20 से 30 में लेंगे, बात खत्म हो गया। अब आप क्या कर लोगे, कुछ भी नहीं, आपको पेपर देना पड़ेगा 20 से 30 के बीच में। बट मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन ये है कि जिस टाइम पे बच्चा पूरे फोकस के साथ में पढ़ाई कर रहा है, उस टाइम पे अगर आप इस तरह की वीडियोस जो है बना बना के यूट्यूब के ऊपर डालेंगे और ये बोलोगे कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करो और मेरी वीडियोस के साथ में बने रहो, मेरे चैनल के साथ में हमेशा आप जुड़े रहो और मेरे चैनल को बारी बारी देखते रहो और मैं आपको ऐसी वीडियोस प्रोवाइड करूंगा, उस चैनल के ऊपर पढ़ाई के अलावा सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। बस एक चीज नहीं मिलेगी, दैट इज अ पढ़ाई। और वही जो है वो सबसे बड़ा जो है वो इस टाइम पे एक ड्रॉबैक जो है वो बना हुआ है बच्चे के लिए। कुछ तो आप लोगों की भी गलती है कि आप बारी बारी जो है उस चीज को इतनी हवा देते हो। मैंने आपको पहले भी, मैंने जो परसों वीडियो बना के डाला उसके अंदर बोला भी था कि एनटीए ने आपको जुलाई के अंदर बोल दिया था कि हम लोग जो है वो अगस्त के अंदर आपका पेपर लेंगे, 12, 13, 14 को लेंगे, और फिर भी आप अगर घूमे जा रहे हो कि नहीं हमारा पेपर कब होने वाला है, पेपर को डिले करो, ये करो वो करो, तो फिर गलती किसकी है भाई। देखो भाई, मैं डरता नहीं हूं किससे, ठीक है ना। तो तुम लोग जो है, तुम्हारी गलती, मैं सीधा बोल रहा हूं, ये नहीं है मेरे को व्यूज बटोरने हैं, मेरे को सब्सक्राइबर जोड़ने हैं। जिसको सही लगेगी बात वो जुड़ा रहेगा, जिसको नहीं लगेगी जाओ, कोई चक्कर नहीं है। लेकिन बात यह है, आप एक्सेप्ट कीजिए इस बात को। अभी भी फिर वही होगा, मैं आपको फिर बोल रहा हूं, आप देख लीजिए, अभी आप सब कुछ सही हो जाएगा। देन उसके बाद में जैसे सितंबर आना शुरू होगा, इन्होंने बोल दिया कि हम जो है वो 11 तारीख को सीडीओ एग्जामिनेशन जो है वो आपको बताएंगे और 16 तारीख को एडमिट कार्ड दे देंगे। फिर दोबारा से जो है 5-6 सितंबर से फिर स्टार्ट हो जाएगा। जानिए कब होना है पेपर, जानिए आपका कॉमर्स का कब होगा, जानिए मैनेजमेंट का कब होगा, जानिए लिटरेचर का पेपर कब होगा। और बच्चा फिर उसके अंदर जो है वो उलझ जाएगा और बहुत सारे लोग जो है यूट्यूब के ऊपर उल जरूर बातें करना शुरू कर देंगे। पढ़ाई के अलावा सब कुछ कराएंगे, एक चीज नहीं कराएंगे बस, दैट इज अ पढ़ाई। जिस टाइम पे आपको पूरे फोकस से पढ़ना है, आपका भी माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा, आप उधर जाके करेंगे। और मैं इसमें आपकी कम गलती मानता हूं मैं हमारी कम्युनिटी की। एक्चुअल के अंदर हमारी कम्युनिटी की गलती है कि हम लोग क्यों कर रहे हैं ऐसा। अगर आपको इतना ही कंसर्न है तो भाई आप वीडियोस प्रोवाइड कराओ ना बच्चों को, कंटेंट की वीडियोस दीजिए, आप सिलेबस कराइए उनको, आप रिवीजन करवाइए उनको, आप मॉक टेस्ट दीजिए उनको, तो कुछ बात कर तो लगता है कि हाँ यार ये टीचर है यार, ये हमारा वेलफेयर समझ रहे हैं। बट फिलहाल मैं आपको एक बार ये बोलता हूं, देखिए एनटीए ने स्पेशली मेंशन कर दी है, एनटीए ने बोल दिया कि 11 सितंबर को हम लोग जो है वो सीडीओ एग्जामिनेशन आपका लोड करेंगे और 16 सितंबर को आपको एडमिट कार्ड देंगे, बात खत्म हो गया। दैट मींस कि 16 से पहले मत्था मारने का, इधर उधर घूमने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, पहला। अब थोड़ा सा आते हैं अपने बैक फ्लैश के ऊपर। बहुत सारे बच्चे परेशान भी, और मैं समझ भी रहा हूं, आप में से बहुत सारे लोग जो है वो बहुत चीजें छोड़ के तैयारी कर रहे हैं। किसी ने जॉब से छुट्टी ले लिया, किसी ने जॉब पे बहाना मारा कि मैं बीमार हूं या कुछ है मुझे। अभी कल ही मेरी एक स्टूडेंट का फोन आया, बोली सर मैं तो छुट्टी ले रखी थी, मैंने वहां बोला कि मुझे टाइफाइड हो गया और इसलिए मैं तो छुट्टी लेके बैठी हूं। मैंने कहा कि छुट्टी ले रखी है, अब तुम एक काम करो, स्कूल को दोबारा जो है वो रिज्वाइन करो और उनको बोलो मेरे टाइफाइड सही हो गया है और मुझे बच्चों की याद आ रही थी, तो दैट मींस मैं पढ़ाने के लिए आ गई हूं दोबारा। और फिर लास्ट टाइम पे फिर दोबारा छुट्टी लेना और अपनी पढ़ाई लेकिन साथ साथ कीजिएगा। बहुत सारे बच्चे हैं, कोई अपनी जॉब छोड़ के बैठा है, कोई कहीं और एंगेज होने वाला था, वो उस काम को छोड़ के बैठा है। कोई पर्सन जो है किसी के, बहुत सारे ऐसे जिसने ये बोल रहा था कि भाई घर वाले बोल रहे हैं लड़कियों को भाई शादी करवाएंगे तुम्हारी, तो लड़की बोल रही है कि एक बार मुझे नेट का पेपर दे दो। ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, एक्चुअल में है। और मैं आपका कंसर्न समझ रहा हूं कि हाँ यार आप सब कुछ छोड़ के बैठे और उसके बाद में आपके साथ में ये सब हो रहा है, तो बहुत गलत है। पेपर आपका लेट हो गया और बहुत गलत है। आपकी तैयारी अच्छी थी, आप पेपर अभी देते तो आप अभी पास हो जाते। बिल्कुल सही बात है, एकदम आप अपनी जगह पे जो है बिल्कुल करेक्ट है। और मेरा इसलिए मेरा एक पॉजिटिव कंसर्न भी आपके साथ में कि हाँ यार ये तुम्हारा वक्त जो है वो खराब हुआ। बट एक बार थोड़ा सा मैं बैकफ्लैश में आता हूं, एक बात देखिएगा एक बार के लिए,
इधर आओ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आज जो है वो क्या है, 9 अगस्त है और पेपर आपका ये बोलते हैं 20 सितंबर से होगा। तो मोटा मोटी अगर हम बात करें सितंबर के तो 19 दिन है, अगस्त के 23 दिन है, तो 42 दिन के बाद में अब आपका पेपर होने वाला है। एक बार थोड़ा बैक फ्लैश में जाइएगा और आप ये देखिए कि 2020 के अंदर अगर हम बात करते हैं, 2020 में पेपर एक बार हुआ था, कोविड चल रहा था। 2021 के अंदर जो है वो पेपर फिर दोबारा एक ही बार हुआ और अब 2022 आ गया। तो अब लग रहा था कि पेपर जून के अंदर होगा, बट जून में नहीं हुआ। फिर पेपर हुआ जुलाई में, फिर आपका जो पेपर वो अगस्त में बोला गया था, अब वो अगस्त में भी नहीं हो रहा, वो होगा कब, सितंबर में। इसका मतलब देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी, देयर इज हाई पॉसिबिलिटी कि अब आपका 2022 के अंदर एक ही पेपर होगा। दैट मींस कि अब आपका दिसंबर अटेम्प्ट नहीं होने वाला, मुझे ऐसा लगता है। रीजन इसका ये है, सितंबर के अंदर आपका पेपर होगा, सितंबर 30 तक चलेंगे पेपर, सितंबर खत्म, मतलब अक्टूबर के मतलब सितंबर तो खत्म हो गया, अब अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने हैं। 3 महीने के अंदर पहले उनको आंसर की देना है, फिर उसके बाद में उसका रिजल्ट जो है फाइनलाइज करना है। देन उसके बाद में जो है वो दिसंबर के लिए, अगर मान लो दिसंबर पेपर लेना है तो दिसंबर के लिए पहले फॉर्म निकालेंगे, फिर उसका सारा अरेंजमेंट होगा। पॉसिबिलिटी नहीं है 3 महीने में ये सब चीज जो है पॉसिबल नहीं है। दैट मींस कि अब पेपर जो है वो होने की चांसेस कब है, मतलब ये जो पेपर है सितंबर वाला, ये पेपर सितंबर में होने के बाद में अब चांसेस जो है वो क्या है, वो पेपर होगा अब आपका सीधा कब, पेपर होगा जी आपका जून 2023 के अंदर। इसका मतलब अब आपका पेपर जो है वो होने वाला है, नेक्स्ट पेपर जो है वो होगा जून 2023 के अंदर। तो आपका जो है वो मतलब इस साल जो है पेपर क्या बचा, एक ही। अब अगर आपका पेपर जो है वो इस साल जो है वो एक ही पेपर है जो 2022 में, डेट इज सितंबर के अंदर। जिन बच्चों का, अब देखो कुछ बच्चे ऐसे जिनका बेचारों का जुलाई के अंदर ही पेपर हो गया, ठीक है, तो उन लोगों का तो रिजल्ट ही लटक गया अब, क्योंकि उनका रिजल्ट तो कब आएगा, जब सितंबर में आपका पेपर हो जाएगा, देन उसके बाद में मार्च जो है वो उनका रिजल्ट आएगा। बट द क्वेश्चन इज कि आपके पास में अगर आपको मौका मिला है या आपको एक टाइम मिला है, वो टाइम क्यों आपको प्रोवाइड किया गया आपके लिए। आप सबसे पहली बात तो ये, क्या दिसंबर पेपर होने का आपको लगता है कि कोई चांसेस है? नहीं सर, प्रोबेबिलिटी है ही नहीं बिल्कुल भी। अभी हाल फिलहाल अपने को नहीं लग रहा कि दिसंबर के अंदर पेपर होगा। और अगर दिसंबर के अंदर अगर अपने को लग रहा है कि पेपर नहीं होने वाला है, तो पेपर कब होगा, फिर अगले 2023 के जून में होगा। तब तक क्या सर्कमस्टेंस होंगे, कुछ किसी को कुछ नहीं पता है। और क्या पता वो भी हो या ना हो, कुछ नहीं कह सकते। क्या पता कोई बीमारी आ जाए, क्या पता कोई ऐसा जो है सर्कमस्टेंस क्रिएट हो जाए जिसकी वजह से जो प्रैक्टिकल पॉसिबल ही ना हो, लेकिन आप लटक जाएंगे। इसका मतलब आपके पास में जो है अब आपको क्या लगभग 40-42 दिन मिले, किस चीज के लिए, आप जिस चीज को लेके परेशान चल रहे हैं और ये हो रहा है कि यार अब तो पेपर नहीं होना, मेरा वक्त खराब हो गया। ठीक है, आपका वक्त खराब हुआ, बट द क्वेश्चन इज अगर ये 40 डेज अगर आपको मिल गए हैं तो ये 40 दिन किसके लिए मिले मालूम? आप थोड़ा सा इसमें पॉजिटिव देखिएगा। 40 दिन आपको मिला किस लिए? अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए। सबसे पहली चीज तो ये, आपका जो फ्यूचर है, मतलब अगला पेपर जो है वो आपको मालूम है कि कब होने वाला है, जून 2023 में होने वाला है। तो आपका फ्यूचर सिक्योर होने के लिए आपको 40 दिन मिला कि बेटे अभी तैयारी कर ले, ये जो सितंबर में पेपर आएगा इसी को निकाल ले, क्योंकि उसके बाद पेपर दिसंबर में नहीं होने वाला, तेरा वक्त बिल्कुल खराब हो जाएगा। तो इसीलिए तेरे वक्त का हम कंसर्न करते हैं, 40-42 दिन तुझे और दिया, और अच्छे से तैयारी कर ले ताकि अपना रिजल्ट जो है वो सिक्योर कर। ये जो आपको 40 दिन मिले, किस चीज के मिले? आपका जो पास्ट है, कुछ बच्चे जो पिछली बार रह गए थे, तो आपका पास्ट आपको दोबारा ना दोहराना पड़े, पास्ट आपको रिपीट ना करना पड़े, उसके लिए आपको टाइम मिला। ये जो 40 डेज मिला, ये किसके लिए मिला? आपके नॉलेज को और भी ज्यादा एनहांस करने के लिए। एक बात देखिएगा, ये पेपर के लिए जो आप पढ़ रहे हो ना, आपको मालूम है एक बात, ये जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हैं, वेदर आप लिटरेचर के हैं, चाहे आप कॉमर्स के हैं, चाहे आप मैनेजमेंट के, किसी भी स्ट्रीम के अगर आप स्टूडेंट है, मुझे एक बात बताइएगा, जो आप पढ़ाई करें ये सिलेबस कौन सा है? सर ये सारा का सारा सिलेबस जो है वो या तो यूजी का है या पीजी का है। हाँ जी सर यही है। और आप बताइए कल को जब आप प्रोफेसर बनेंगे, देन उसके बाद में पढ़ाना किसको है? यूजी पीजी को पढ़ना है। यस सर। तो इसका मतलब आज जो आप पढ़ाई कर रहे हैं ये क्या वेस्ट है क्या? नहीं सर, ये सब आपको आगे काम आनी है। जितने आज आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्या होंगे? क्लियर होंगे। जितने आज आपके कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्डअप होंगे, वही चीज आपका फ्यूचर के अंदर जो है बहुत सारी चीजें पे ऑफ करेंगे। लेकिन उसके लिए तैयारी आज ही करना पड़ेगा। तो ये 40 दिन अगर आपको फालतू मिला, ये सब मिला किसके लिए? कि आप तैयारी और भी अच्छे तरीके से करें, अपनी नॉलेज को और भी एनहांस करें। एक जनरल सा टर्मिनोलॉजी हम ऐसा बोलते हैं, एक तकिया कलाम बोल रहे हैं, कुछ भी एक वर्ड हम जो है वो यूज करते हैं कि द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। अगर आप आज जो है वो जितना ज्यादा आप पढ़ेंगे, जितना ज्यादा चीजों को सीखेंगे, फ्यूचर में उतना ही ज्यादा जो है वो क्या करेंगे? अर्निंग करेंगे। तो पहली बात तो ये जो 40 दिन 42 दिन आपको मिला, आप देखिए नेगेटिविटी ढूंढना तो आप कुछ भी ढूंढ लीजिए, बट द क्वेश्चन इज कि नेगेटिविटी ढूंढने से होगा क्या? आपके पास एक ही चीज है लड़ने के लिए, दैट इज योर टाइम, और वो वेस्ट हो जाएगा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। क्योंकि अगर आपको जितने भी आपके लाइफ के अंदर ऑब्स्टेकल्स चल रहे हैं, ये सारी चीजों को जो है वो दूर करने का एक ही उपाय है, वो है आपका वक्त। सबसे ज्यादा जो पावरफुल वेपन जो आपके पास में, दैट इज योर टाइम। और वो टाइम अगर आपने वेस्ट कर दिया, जिस टाइम पे आप अपनी नॉलेज को एनहांस कर सकते थे, जिसके बेस पर आप लोग बहुत सारी चीजें कर सकते थे, अगर वही चीज खराब हो गई फिर कुछ नहीं हो पाएगा।
तो पहली बात तो ये 40 डेज है, इसमें पॉजिटिविटी जो है वो की है, आपका फ्यूचर सिक्योर होना है, पास दोबारा ना दोहराया जाए, आपके नॉलेज को और भी एनहांस किया जाए, इसके लिए 40 दिन मिला। और आप जो भी पढ़ोगे वो सब आपको फ्यूचर में काम आएगा। एक बात समझिएगा, मैंने अगर मान लो 2017 के अंदर जेआरएफ पास किया, मैंने जो भी पढ़ाई किया पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करके किया, जब उसकी मैं पढ़ाता था उस टाइम पे मेरे को वो सब काम आ रही थी, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे तरीके से वो पढ़ रखी है। आप जब ग्रेजुएशन वालों को पढ़ाओगे, आप जब पोस्ट ग्रेजुएशन वालों को पढ़ाओगे, तो आपको वो सब चीजें जो है वो वहां पे काम आने वाली है जो आप अभी पढ़ रहे हो। तो इसको वेस्ट मत मानिए, ये मत सोचिए कि नहीं वेस्ट हो गया। हाँ, आपके जो सक्सेस मिलने का जो टाइम पीरियड था वो 40 डेज थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन खत्म नहीं हुआ। लेकिन ये जो 40 डेज आपको मिला, इसके अंदर भी आप तैयारी करेंगे, अच्छे से तैयारी करेंगे, अपने आप को प्रिपेयर करेंगे हर एक उस ऑब्स्टेकल के लिए जो फ्यूचर के अंदर आने वाला है। और अभी से अगर प्रिपेयर करके चलेंगे तो देख लेना, फिर कोई चक्कर ही नहीं है, आपको रोकने वाला कोई नहीं है। जो बच्चा आ जाएगा ये एक्सक्यूज बना के बैठ जाएगा कि नहीं मेरा तो पेपर लेट हो गया, बेकार एजेंसी, ये एजेंसी, वो एजेंसी, सरकार बेकार, ये बेकार। मेरा छोटा सा क्वेश्चन ये है, सरकार को गाली बक के, एनटीए को गाली बक के, यूजीसी के चेयरमैन को गाली बक के, किसी टीचर को गाली बक के आप क्या निकाल लोगे? कुछ भी, अपना माइंड सेटिस्फेक्शन, बस इतना सा। लेकिन क्या आपका फ्यूचर सिक्योर हो गया? क्या आपके गाली निकालने से या आपको जो है वो एनटीए को कुछ बोलने से क्या वो पेपर आपका पहले ले लेगा? उसने बोल दिया ना हम पेपर कब लेने वाले हैं। तो अपना टाइम इन चीजों पे वेस्ट मत कीजिए, जो टाइम आपके पास में मिला है उसको आप यूटिलाइज कीजिए पॉजिटिव चीजों के ऊपर। तो ये जो आपको टाइम मिला है ये क्या, अब क्वेश्चन जो है सबसे बड़ा यही आ रहा है। अब बच्चा भी यही पूछेगा सर इतना आपने ज्ञान तो बता दिया, हमको दे दिया कि भाई हाँ ठीक है ये टाइम मिला, अब करें तो करें क्या? भाई करना क्या? अभी भी आपके पास ऑप्शन है क्या? मैंने यहां पे लिखा कि अब बच्चा यही पूछेगा सर ठीक है आपने इतना सब बोल दिया, अब ये बताओ कि अब करें क्या? क्या करें? आपके पास ऑप्शन है? नहीं, ऑप्शन आपके पास नहीं है। तो अगर ऑप्शन आपके पास में नहीं है तो क्या, तो फिर से और भी अच्छे तरीके से जितनी मेहनत से अभी तक तैयारी की है अगस्त के लिए, उससे और भी बेटर वे में, उससे 200% ज्यादा अच्छे तरीके से आप क्या कीजिए, अपना बेस्ट देकर प्रिपेयर कीजिए। एक छोटी सी बात बताऊं, शायद कोई बच्चा जो है इस बात को शेयर नहीं करता है, लेकिन आपको बता दूं क्योंकि मैं वहां पे था जहां पे आप अभी है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं। जब हमारा पेपर के हम जब नजदीक आते हैं ना, बिल्कुल पेपर आने वाला है, वो जो वक्त आता है उस टाइम पे हमको ना हमारी बहुत सारी गलतियां याद आती हैं और हमको ये याद आता है कि यार ये कॉन्सेप्ट मैंने छोड़ दिया, काश थोड़ा वक्त मिल जाता तो मैं ये भी पूरा कर लेता। जब पेपर के नजदीक आते हैं तो काफी सारे बच्चे जो है वो कई सब्जेक्ट ही छोड़ गए, तो अब उनको ये लगता है जब पेपर आने वाला होता है, कुछ क्वेश्चन जब वो मॉक टेस्ट दे रहे होते हैं वो देखते हैं यार ये क्वेश्चन कहां से आ गया, अरे यार ये तो मैंने कॉन्सेप्ट छोड़ दिया, अगर मैं इसको कर लेता तो आज मेरा मॉक टेस्ट सही हो जाता। तो ये टाइम मिला ना आपको, ये वो जो काश वाली जो गलती है तो वो दोबारा ना दोहराई जाए, उसको आप सही कर लीजिए, उसके लिए वक्त मिला आपको। तो ऑप्शन कोई नहीं आपके पास, ऑप्शन एक ही है, तैयारी करना पड़ेगा। और तैयारी कैसे? पहले जिस वे में तैयारी करते उससे और भी अच्छे तरीके से तैयारी करना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन और भी ज्यादा बढ़ गया। और आपको यहां पे देखो क्या होता है कि जब हम +1 +2 के अंदर होते हैं तो वहां पे, या ग्रेजुएशन किया पीजी किया तो वहां पे क्या होता है, वहां पे जिसके 40 नंबर आ गए वो पास। अगर 100 बच्चे हैं, 100 के 40 आ गए, 100 के 100 पास। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे आप पास हो गए जब दूसरा बच्चा क्या होगा, फेल होगा। मतलब दूसरे बच्चों को फेल करके आपको आगे निकलना पड़ेगा। कंपटीशन ज्यादा है तो आपको तैयारी जो है वो अपने औरों से बेहतर करना पड़ेगा, तो ही जाके आप उनको जो है बीट कर सकते हो, तो जाके आप आगे पहुंच सकते हो। बात समझ में आया क्या? ओनली सिर्फ ये नहीं है मेरा अच्छा पढ़ना जरूरी है, लेकिन दूसरे का खराब पढ़ना भी जरूरी है। और अगर दूसरा खराब नहीं पढ़ेगा तो मेरा और भी अच्छा पढ़ना जरूरी है। समझ रहे हो बात को? अगर आपको दूसरे पर्सन को जो अच्छी तैयारी करे अगर उसको बीट करना है तो कैसे करोगे? आप उसको बीट कर सकते हैं उससे भी और भी अच्छी तैयारी करके, अपना 100% दे करके, अपना बेस्ट दे करके। समझ में आया जी? तो अब जो है वो क्या है, फिलहाल इतना सब हुआ, माइंड आपका खराब हो गया, मैं मानता हूं। आपकी जगह मैं भी होता तो मेरा भी हो जाता। तो आप 1-2 दिन का ब्रेक लीजिए, मैं खुद ब्रेक पे हूं तो भाई दिमाग एकदम सटक गया बिल्कुल ही। 1-2 दिन का ब्रेक लीजिए, देन उसके बाद में दोबारा तैयारी कीजिए। रक्षाबंधन भी आ रहा है 11 तारीख को, आप आराम से जो है उसको मनाइए, ठीक है? फैमिली को टाइम दीजिए और काम शुरू कीजिए। दोबारा लेट मत कीजिए, मतलब ये नहीं कि दोबारा से जो है बस इन्हीं चीजों पे जो है माइंड अपना डिसाइड करते रहे। आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, आपका वक्त आपको मालूम है। अगर मान लो हम भी टाइम टेबल बना के देते हैं, एक आइडियल टाइम टेबल बना के देते हैं, लेकिन मैं उसमें हमेशा बोलता हूं कि मैं टाइम टेबल बना के दे दूंगा, लेकिन आप उसको अपनी सिचुएशन के हिसाब से मोल्ड कर लीजिएगा। जैसे आपके पास में टाइम है, मैंने अगर मान लो 12 घंटे का बना के दे दिया, बट आपके पास में टाइम ही 3 घंटे का है, तो आप भाई उसको मोल्ड कर लेना। आपका टाइम 6 घंटे का बचता है, उसको मोल्ड कर लीजिएगा अपने सिचुएशन के हिसाब से। तो आपको आपसे बेहतर कोई नहीं समझता, इस बात को समझिएगा। आपको टाइम टेबल खुद से बनाना पड़ेगा, हम लोग आपको सिर्फ गाइड कर सकते हैं।
ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ आपको बस गाइड करेंगे और यही बोलेंगे कि भाई आप पढ़ते रहिए, अच्छे तरीके से आपकी हेल्प कर देंगे। अभी हमने एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की हुई थी, बहुत सारे बच्चे उसको कर रहे थे, बच्चों का मैसेज भी आया कि सर बहुत हेल्प मिल रही है हमको। ये अब पहले क्या था, मैं एमसीक्यू आपको जो है क्वेश्चन आपको सुबह दे दिया मॉक टेस्ट और इवनिंग में उसका आंसर की, लेकिन अब तो टाइम है हमारे पास, मैं एक्सप्लेनेशन भी डाल के दूंगा, पढ़ाई करवा दूंगा आपकी और भी अच्छे तरीके, तैयारी और भी हमसे जितना हो पाएगा हम उतना करेंगे। लेकिन आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, ये उल जरूर की जो वीडियोस होती है ना, इनको मत देखिए। ये बेफालतू की वीडियोस की हाँ जानिए कब होगा पेपर, ये है वो है, ये अनशन चीजों को देख करके दिमाग और भी ज्यादा आप डिस्टर्ब कर लेंगे। और एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, जितने भी मेरी कम्युनिटी के लोग हैं, जो भी यूट्यूबर्स हैं, जो यूट्यूब के ऊपर वीडियोस बनाते हैं, जो भी टीचर्स हैं, मेरी एक रिक्वेस्ट आपसे ये है कि प्लीज ऐसे जो चीजें हैं इनको डालना बंद कीजिए। आप इतना ही अगर बच्चों का वेलफेयर चाहते हैं तो आप प्लीज बच्चों को अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाइए, बच्चों को बढ़िया कोचिंग दीजिए। आपको ज्यादा ही बच्चे का कंसर्न है, बच्चों को फ्री कोचिंग प्रोवाइड कीजिए, बच्चों को रिवीजन वीडियोस यूट्यूब के ऊपर डाल के दीजिए, बच्चों को जो है एमसीक्यूज करवाइए। हम लोग तो करवा रहे हैं। अगर मान लो मैंने कभी नहीं बोला कि मैं ही सिर्फ तुम्हारा जो है करता धरता हूं, मैं ही तुम्हारे बारे में सोचूंगा, लेकिन हाँ हमसे जो हो पा रहा है हम वो कर रहे हैं। हमने एमसीक्यूज आपको दिया, हमने रिवीजन वीडियोस आपको प्रोवाइड करवाया, और अब टाइम और मिल गया तो जो टॉपिक आपके थोड़े से लूज रहते हैं, लाइक पेपर 1 के अंदर हम बात करें, लॉजिकल रीजनिंग हो गया, इंडियन लॉजिक हो गया, ये आपने नहीं पढ़े हैं पहले, ये आपके लूज होते हैं, मैथमेटिकल रीजनिंग हो गया, डेटा इंटरप्रिटेशन, कुछ ऐसी चीजें जो हमने नहीं पढ़ी हैं, जो हमारी थोड़ी सी जो है वो वीक है, वो हम अच्छे से करवा देंगे। अब टाइम है हमारे पास में, बढ़िया तरीके से करवा देंगे। फ्री सोर्स है यूट्यूब, उसके ऊपर हम करवा देंगे ताकि सभी बच्चों का जो भला हो। लेकिन ये जो चीजें हैं आप प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के पोस्ट मत कीजिए। आप भी कभी स्टूडेंट रहे होंगे, आपका भी माइंड डिस्ट्रैक्ट होता था इन चीजों से, लेकिन आज अगर आप किसी अच्छे मुकाम पे पहुंच गए, भगवान ने आपको मौका दिए कि आप जो है बहुत सारे बच्चों को सर्व करें, तो प्लीज आप उनको बेटर सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करवाइए। इन चीजों के अंदर बच्चों का माइंड ना डिस्ट्रैक्ट करें। और आपसे भी मेरी रिक्वेस्ट है, सभी स्टूडेंट से भी, कि आप भी इन चीजों के ऊपर अपना माइंड खराब मत कीजिए, क्योंकि आपके पास में आपकी पूरी फैमिली है जिसको आपको फीड करना है। ठीक है ना। गालियां बक के जो है घर के अंदर जो है वो राशन नहीं आता है, एक बात समझना। एनटीए को गाली बक के, यूजीसी को गाली बक के आप सोचो कि आपका घर भर जाएगा, नहीं होने वाला है। घर आपका भरेगा आपकी मेहनत से, समझ रहे हो। आपके सपने जो है, आपकी फैमिली के जो सपने वो पूरे जो है वो आपके एनटीए को, यूजीसी को गाली बकने से पूरे नहीं होंगे, वो होंगे जब आप मेहनत करेंगे, आप आगे बढ़ेंगे। तो प्लीज आपके पास एक ही चीज है, दैट इज योर टाइम। टाइम को प्रॉपर यूज कीजिए। उस टाइम का अगर आपने वो टाइम है, अगर, क्योंकि देखो आपके पास एक ही वेपन है, एक ही हथियार है अपने सारे के सारे जो भी आपकी लड़ाई है उनको जीतने का, वो है आपका वक्त। उस वक्त का यूटिलाइजेशन कैसे करते हो। अगर उस वक्त का यूटिलाइजेशन पॉजिटिव किया तो फिर आप जीत जाओगे सारे बैटल्स, और अगर आपने उसका यूटिलाइजेशन खराब किया तो आप सारे बैटल हारोगे, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ के हो, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ के हो, चाहे वो आपकी एजुकेशन लाइफ के हो, हर चीज आप हारोगे अगर टाइम को प्रॉपर यूज नहीं किया। तो इट्स रिक्वेस्ट कि प्लीज आप अपने टाइम को जो है वो यूज कीजिए। मैंने स्पेशल लिखा भी है इसमें, जस्ट डोंट वेस्ट योर टाइम। ये एक ही चीज है आपके पास में बस, जिसके बेस पर आप जो है वो अपनी फैमिली के और अपने कंट्री के, आप सभी चीजों के जो है सपने पूरे कर सकते हो। तो वक्त ही है बस आपके पास में, तो प्लीज उस वक्त को आप खराब मत कीजिए। टाइम है, 1-2 दिन का ब्रेक लीजिए। मैं आपको बोल रहा हूं खुद ही, 1-2 दिन का ब्रेक लीजिए। आप कम से कम आज का 9 तारीख का, 10 तारीख का ब्रेक लीजिए, या 9 तारीख का आज 1 दिन का ब्रेक लीजिए, और 11 तारीख को आराम से पूरा दिन जो अपनी फैमिली को दीजिए। रक्षाबंधन है, घर पे रहिए, अपनी फैमिली को पूरा टाइम दीजिए, डिवोट करें अपना टाइम अपनी फैमिली के साथ में। देन उसके बाद में फिर दोबारा से जो है वो तैयारी कीजिए, और भी बढ़िया तरीके से तैयारी कीजिए, ताकि पेपर कितना टफ आ जाए, मैं तो पास होने वाला हूं, चाहे कुछ भी हो जाए। और ये और जो डिस्ट्रैक्शंस हैं वहां पे आके अगर आप उलझ के रह जाएंगे, अपना टाइम खराब कर लेंगे, तो अल्टीमेटली किसी का कुछ नहीं जाने वाला, आपका वक्त खराब हो जाएगा। तो प्लीज प्रिपेयर रहिए। एनटी ने बोल दिया है कि वो 11 तारीख को बता देंगे सिटी ऑफ अलॉटमेंट, और 16 तारीख को आपको दे देंगे एडमिट कार्ड। तो 16 तारीख को ही अब आप एनटी की साइट पे डायरेक्टली जाके देखना, कोई भी वीडियो बनाए, कोई देखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस तैयारी कीजिए। ठीक है ना। बाकी हम लोग आपको अब ये जो 40 दिन है इसमें क्या प्रोवाइड करेंगे, तो 1-2 दिन की अभी छुट्टी है, 2 दिन के बाद में फिर हम जो है बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई को रिज्यूम करेंगे। जो भी आपके लूज टॉपिक्स हैं, लाइक लॉजिकल रीजनिंग हो गया, इंडियन लॉजिक हो गया, मैथमेटिकल रीजनिंग हो गया, ये सारे टॉपिक आपको मैं यूट्यूब के ऊपर फ्री करवा दूंगा। प्लस में रिवीजन वीडियोस जो है वो हम आपको करवाएंगे। और मैनेजमेंट के जो बच्चे हैं उन बेचारों का ज्यादा कुछ नहीं हुआ था, तो और ना ही मैनेजमेंट वाले बच्चों का कोई कुछ समझता भी है, कोई भी चैनल्स भी ज्यादा उनके लिए नहीं है। लेकिन अब मैनेजमेंट का जो कोड 17 है, आपका काम सबसे पहले चलेगा। आप लोगों के लिए जो है 2 दिन का टाइम दीजिए, उसके बाद में रिवीजन वीडियोस हर यूनिट की आएगी, प्लस हर यूनिट के प्रीवियस क्वेश्चन, प्लस हर यूनिट के जो आपके एमसीक्यूज है, एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज, वो भी हम लोग जो है वो करवाएंगे। कॉमर्स का तो चल ही रहा है, पेपर 1 का भी है, तो अब बढ़िया तरीके से और भी अच्छे तरीके से जो है वो तैयारी करेंगे। 1-2 दिन का फ्री, 1-2 दिन आप भी थोड़ा रेस्ट कीजिए, देन उसके बाद लगिएगा तैयारी पे। ठीक है ना। प्लीज मेरी बात को पूरा
समझिएगा एक बार, खाली बैठ के बस समझिएगा कि हाँ मैं कुछ भी अगर गलत भी लगा, अगर आपको लग रहा है कि मेरी कोई बात गलत है तो प्लीज आप कमेंट में मुझे बता दीजिएगा, ताकि मैं आगे के लिए, क्योंकि कल को आप यहां से पास होंगे और बच्चे आएंगे। एक्चुअल में जो साइकोलॉजी है, जो मेंटेलिटी है, वो तो आपकी जैसे ही है, उनका भी जो बच्चे चले गए उनकी भी मेंटेलिटी आपके जैसी थी। तो अगर मेरी कोई बात आपको यूं लगे कि नहीं मैंने कुछ गलत बोला है, तो प्लीज आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, ताकि मैं आगे से ध्यान रखूंगा। और अगर सही लगी है तो वो भी कमेंट में बताइएगा कि अगर आपको इससे कोई हेल्प मिली है तो वो भी बताना, ठीक है ना। बाकी 2 दिन के बाद से जो है वो हम लोग बढ़िया तरीके से तैयारी स्टार्ट करेंगे। पूरा का पूरा आपको मैं सिस्टम बता दूंगा कि हम क्या करने वाले हैं, ठीक है ना। और आप भी अपने एंड पे जो भी आपका टॉपिक अभी बचे हैं उनको आप करना स्टार्ट कीजिए, ओके जी। अगर मेरी बात कोई गलत लगी है तो भाई सॉरी। और बस मेरा मेन एम यही था कि देखिए हम लोग बहुत ही दूर से आए हैं, बहुत नीचे से उठ के जो है यहां तक पहुंचे हैं। ये जो आज आप देख रहे हैं, ये इतने सब्सक्राइबर्स, ये आप लोग सारे मिले हैं तो जाके हम यहां पे पहुंचे हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में सब कुछ हो गया, बहुत दूर से चल के आए तो यहां पहुंचे हैं। और आप भी बहुत दूर से तैयारी कर रहे हो, तो मैं भी चाहता हूं कि आप भी एकदम टॉप पे जाइए और वहां पे जाके जो है अपना एक मुकाम हासिल करें, अपना एक नाम बनाए। तो वो तभी होगा जब आपका माइंड जो है वो सही रहेगा और आपका टाइम, उसको आप जो भी वक्त है आपके पास उसका प्रॉपर यूज करोगे, तो बात बनने वाली है, ठीक है ना जी सर। चलो ये था मेरा आज का एक छोटा सा वीडियो आपके लिए कि माइंड बहुत खराब हो रहा था आप सभी का, बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलो एक बार थोड़ा सा आपको मैं अवगत करा दूं करंट सिचुएशन से, और आपको बता दूं कि पास्ट में क्या हुआ था और आगे क्या होने वाला है। इसलिए आपके पास आज एक ही चीज है, दैट इज योर प्रेजेंट। उसको आप सही कर लीजिए तो आपका फ्यूचर अच्छा हो जाएगा। पास्ट से एक्सपीरियंस लीजिए, फ्यूचर को सही करने के लिए प्रेजेंट में बढ़िया काम कीजिए, ठीक है ना जी सर। चलिए मिलते हैं कल नहीं 2 दिन के बाद एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।